राजधानी भोपाल के सरकारी स्कूलों के 300 से ज्यादा शिक्षकों की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। एमपी बोर्ड की 10वीं 12वीं कक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन में ये टीचर कॉपी जांचने के लिए नहीं पहुंचे। जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया तब ये मामला पकड़ में आया। अब इन 300 से ज्यादा टीचर्स को शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। ये राजधानी का मॉडल स्कूल है। टीटी नगर के इस स्कूल में मंडल की 10वीं व 12वीं कक्षा की कॉपियां जांची जा रही हैं। जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने यहां निरीक्षण किया तो कॉपी जांचने वाले 338 शिक्षक गायब मिले। निरीक्षण के दौरान सिर्फ 28 शिक्षक ही उत्तर पुस्तिका की जांच कर रहे थे। मूल्यांकन का दूसरा चरण शनिवार से शुरू हुआ है। अब शिक्षा विभाग ने 338 टीचर्स को जो 10वीं व 12वीं कक्षा की कॉपियां नहीं जांच रहे थे और अपने सेंटर से गायब थे, उनको नोटिस भेजा है। एक्चुअल में बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन की कार्रवाई अभी प्रचलन में है और मुझे कुछ सूचनाएं मिली थी कि बहुत सारे शिक्षक हमारे वैल्यूएशन में नहीं आ रहे हैं। इसलिए रविवार के दिन मैं बोर्ड का जो मूल्यांकन चल रहा है उसको देखने गया हुआ था। तो वहाँ पे वास्तविकता यही थी कि बहुत सारे शिक्षक हमारे नहीं आए थे और बहुत सारे शिक्षक वहाँ पे काम कर रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि जो शिक्षक नहीं आए हैं वो कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं है या करने में उनकी सोच नहीं थी। तो इसलिए उनको नोटिस जारी करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए थे कि जो लोग जिनके आदेश जारी हुए हैं और आज अनुपस्थित हैं, चूँकि जो परीक्षा है वो अत्यावश्यक सेवा में आती है और हमें समय पे रिजल्ट भी घोषित करने होते हैं, इसलिए जो कार्य समय सीमा का है उसको उसी समय में समाप्त किया जाना आवश्यक है। इसीलिए जो शिक्षक अनुपस्थित थे उन सभी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए थे। बड़ी लापरवाही तो इसको हम इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि कल सेकंड फेज़ का पहला दिन था, तो हो सकता है कि कुछ शिक्षकों को इसकी सूचना नहीं मिली हो। फर्स्ट फेज़ का वैल्यूएशन लगभग, जैसा कि वहाँ पे सहायक मूल्यांकन केंद्राधिकारी थे, उन्होंने बताया था कि फ़र्स्ट फेज़ का मूल्यांकन हो चुका है। ये ज़रूरी है कि जो सेकंड फेज़ का कल स्टार्ट हो रहा था तो उसमें कई लोगों को सूचना नहीं मिली होगी, परंतु एससीएन के माध्यम से ये भी उनको सूचना मिल जाएगी और वो विधिवत उपस्थित हो जाएंगे तो हमारा काम समय पे हो जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि जो बोर्ड की वैल्यूएशन की कार्रवाई है वो जो निर्धारित समय उसमें कंप्लीट हो जाए। ये जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी बता सकते हैं क्योंकि पूरा डाटा लेकर उन्होंने फिर वहाँ से एससीएन जारी किया। एमपी बोर्ड ने प्रदेश भर में कॉपी जांचने का लक्ष्य 6 मई तक रखा है, जिससे समय पर परीक्षा परिणाम घोषित किया जा सके। लेकिन सरकारी स्कूल के शिक्षक इस बार उत्तर पुस्तिकाएं जांचने में रुचि नहीं ले रहे हैं। एमपी बोर्ड को मई के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट घोषित करना है, जबकि भोपाल में ही शिक्षक कॉपी जांचने में देरी कर रहे हैं। इससे रिजल्ट का लेट होना तय है। अनिरुद्ध सोनोने, स्वदेश न्यूज, भोपाल। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनोने लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से पूरी लापरवाही उजागर हुई है कि यहाँ पर 338 शिक्षक गायब मिले, कॉपियां नहीं जांच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट पे भी देरी होगी। फिलहाल विभाग अब इस मामले के उजागर होने के बाद क्या कुछ कह रहा है? देखिए, ये जो खबर है ये बहुत बड़ी खबर है कि सरकारी जो स्कूल के जो नाकारा, निकम्मे और कामचोर शिक्षक हैं उनका नमूना देखने को कल मिला जब उनकी ड्यूटी लगाई गई थी और वो बिना किसी को बताए, बिना अधिकारियों को सूचित किए गए 300 से ज़्यादा शिक्षक ड्यूटी से गायब रहे। इसके बाद जब अचानक अधिकारी वहाँ निरीक्षण करते हैं तो ये मामला खुलासा होता है इस मामले का और उसके बाद सामने आता है कि 338 शिक्षक जिनकी ड्यूटी कॉपी जाँचने में एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की लगाई गई थी वो अपनी ड्यूटी पे नहीं पहुंचे थे। और देखा जाए तो कुल मिला के जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा का मूल्यांकन चल रहा है उसका दूसरा चरण शनिवार से शुरू हो चुका था और कंटिन्यू इसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी। और जो कल ड्यूटी लगी थी वो 366 शिक्षकों की ड्यूटी लगी थी, जिन्हें भोपाल के मॉडल स्कूल में, और ये पूरा मामला भोपाल का मामला है, भोपाल के मॉडल स्कूल जो सरकारी स्कूल है और ये वही स्कूल है जो बड़े बड़े राजनेता पढ़े, वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई थी।
थी 366 शिक्षकों की, जो कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का मूल्यांकन करने जिन्हें जाना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। और जब वहां पे जो डीपीआई भोपाल संभाग अरविंद कुमार चौरगड़े वहां के जहां के जॉइंट डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपनी टीम के साथ वहां छापा मारा तो ये देखने में आया कि 366 में से केवल 28 शिक्षक कॉपी जांचने पहुंचे थे। और जब उन्होंने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की तो वहां पे बड़ा भय का माहौल बन गया। और जब अरविंद कुमार चौरगड़े जो डीपीआई भोपाल संभाग के जॉइंट डायरेक्टर हैं, उनके साथ जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना और माध्यमिक शिक्षा मंडल, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा का मामला है, वहां के मुकेश शर्मा भी साथ में थे। और इन 366 शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है कि वो क्यों नहीं आए थे। और जबकि एमपी बोर्ड ने जो 6 मई तक सारे रिजल्ट कंप्लीट करने को बोला है और इस हिसाब से मई के आखिरी हफ्ते तक सारे रिजल्ट एमपी बोर्ड की परीक्षाओं के घोषित होने, लेकिन कल जो बड़ी लापरवाही देखने आई है उसमें 300 से ज़्यादा शिक्षक नहीं थे। यह मध्य प्रदेश की शिक्षा नीति पे एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और यहाँ नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है और सरकार और शिक्षा मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं कि मध्य प्रदेश की जो शिक्षा नीति है वो देश भर में अव्वल है, हम कर्नाटक से भी ज़्यादा आगे हैं। लेकिन यहाँ के टीचरों की जो लापरवाही का नमूना है वो कल देखने को मिला और इन सभी टीचर्स को नोटिस जारी किया गया और नोटिस में जवाब मांगा गया है कि वो क्यों अनुपस्थित थे और कॉपी जांचने क्यों नहीं पहुंचे थे। और इन टीचर्स में हिस्ट्री के, साइंस के, सोशल साइंस के, कॉमर्स के लगभग सभी विभागों के टीचर थे और उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। अनुज जी, सोचने वाली बात ये भी है कि आज ये खबर यहाँ पर उजागर हुई है, ये टीचर्स, ये शिक्षक न जाने कब से यहाँ पर अनुपस्थित होंगे और कॉपियां जांचने में देरी भी जाहिर सी बातें कर रहे होंगे, लेकिन क्या उन पर किसी प्रकार की निगरानी नहीं रखी गई थी? क्या उनकी भी अटेंडेंस नहीं होती थी? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल आ रहा है, क्योंकि जैसा कि अभी आपने कहा कि 6 मई तक रिजल्ट जो है वो कंप्लीट करके देना था। 28 शिक्षक ही वहाँ मौजूद थे, 338 नदारत थे, उनकी मॉनिटरिंग किसी भी प्रकार से नहीं की गई। शिक्षा विभाग पर भी ये सवाल खड़ा होता है, नोटिस देने से कुछ नहीं होगा? नहीं, मॉनिटरिंग की पूरी व्यवस्था थी, वहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर रखा था और इसके अलावा वहाँ सीसीटीवी कैमरे, जो मॉडल स्कूल है वो बड़ा मॉडर्न स्कूल है और वहाँ पे पूरे सीसीटीवी कैमरे में ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही थी कि वो कब आएंगे, कब जाएंगे, ये सारा समय था। लेकिन जॉइंट डायरेक्टर जो अरविंद कुमार चौरगड़े हैं, उन्होंने अचानक जब दौरा किया, दौरा करते वक्त उनके अधिकारी साथ में थे, सबसे पहले उन्होंने रजिस्टर चेक किया और रजिस्टर में केवल 366 में से 28 टीचर मौजूद मिले। और इसमें सबसे अच्छी बात यह रही कि जो निजी स्कूल के जितने टीचर्स की भी ड्यूटी संडे को भी लगाई गई थी वो सारे वहां मौजूद थे और कॉपी जांचते हुए मिले। तो कुल मिला के देखा जाए तो लापरवाही का मामला तो है ही है। इसके साथ ही सरकार या शिक्षा विभाग की जो मॉनिटरिंग थी उसी के तहत कल औचक निरीक्षण किया गया और इस निरीक्षण को 3 या 4 लोगों के अलावा किसी को मालूम नहीं था। इवन मॉडल स्कूल में जो अधिकारी जिनकी ड्यूटी लगी थी कि टीचर्स की व्यवस्था की जाए वो भी वहां अनुपस्थित थे। हालांकि उन्हें मौखिक चेतावनी दी गई, लेकिन सरकार की या विभाग की पूरी मॉनिटरिंग थी, इसीलिए इन 300 से ज़्यादा शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है। अब इन्हें नोटिस का जवाब देना है कि वो अनुपस्थित क्यों रहे थे। और अब ये मामला इसलिए भी नोटिस में आया कि शिक्षा मंत्री तक ये बात पहुंच चुकी है कि आगे कितने लेट ये रिजल्ट अगर होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी इन टीचर्स पे ही रहेगी। अनिल जी, दबी जुबान में वहां पर मौजूद शिक्षकों ने कुछ नहीं कहा? नहीं, देखिए, कल नोटिस मिलने के बाद आज वहाँ हम मॉडल स्कूल में स्वदेश न्यूज़ की टीम ग्राउंड रियलिटी चेक करने गई थी। वहाँ पे बड़ा भय का माहौल था, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि संडे के दिन उनकी जांच हो जाएगी और संडे के दिन उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। उसके बाद भी जांच की टीम गई, जॉइंट डायरेक्टर और जो डीओ थे वो खुद वहाँ मौजूद थे, माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारी भी मौजूद थे और शाम तक उन्होंने पूरी लिस्ट बनाई, लिस्ट बना के पूरे नोटिस दिए। तो आज वहाँ काफ़ी भय का माहौल था और लगभग 300 से ज़्यादा टीचर जिन्हें नोटिस मिला था सारे ही आज वहाँ कॉपी जाँच करने पहुँच गए थे। क्योंकि हम वहाँ के विजुअल इसलिए नहीं दिखा सकते कि वो कॉन्फिडेंशियल मामला था, वहाँ पे विजुअल लेने की अनुमति नहीं है। लेकिन जब हमने स्टैंड पे गाड़ियाँ देखी तो 300 से ज़्यादा 2 व्हीलर और 4 व्हीलर लगे थे और जो वही शिक्षक थे जिन्हें नोटिस मिला, आज वो सारे शिक्षक कॉपी जांचने 10th और 12th की वहाँ पहुँचे थे। चलिए अनुज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए।